टेम्पटेशंस चरम सीमा पर होगा, टेम्पटेशंस चरम सीमा पर होगा। याकूब 1:14 मैं आपको बताता हूं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, ब्रैकेट में विश्वासी की बात हो रही है, अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। टेम्पटेशंस का लेवल आप सोच नहीं सकते, उस लेवल पर पहुंच जाएगा। और इसकी मैं आपको थोड़ा सा खुलासा देता हूं, माफी चाहूंगा आज थोड़ा लेट होगा, ठीक है ना। वाह, इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, या 2200 लोग हैं अभी। वंडरफुल वंडरफुल, आपको जैसा ठीक लगे टाइप करते जाइएगा। और आज का ये जो मैसेज है ना, मैं जानता हूं कि आपको आर पार छेद रहा है, अभी छेद रहा है, आपको तोड़ रहा है आपको अंदर से, लेकिन इसको खूब फैलाओ, इसको खूब फैलाओ, ठीक है ना। टेम्पटेशंस चरम सीमा पर, मतलब पीक पर होगा, पीक पर। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज का जो नॉर्मल टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो तक नहीं देख सकते, ऐसा आता है आजकल। तो सोच के देखो, अगर ट्रेलर एडवर्टाइजमेंट ऐसा है तो अंदर का 3-4 घंटे का, 2-2.5 घंटे का पिक्चर कैसा होगा, आप सोच के देखिए। तो टेम्पटेशन यहां से आएगा बाहर। दूसरा, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जो कल्चर आजकल का बनता जा रहा है, पहले कपड़े में कपड़े के अंदर लड़की औरत को ढूंढना पड़ता था। आज मुसीबत यह है कि लड़की औरत के अंदर कपड़े कहां हैं वो ढूंढना पड़ रहा है। टेम्पटेशन लेवल देखो। दूसरी चीज, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जोक्स, ऐसे ऐसे टिकटॉक, ऐसे ऐसे क्या बोलते, कौन सा वो छोटा छोटा सीरियल बनता है, वेब सीरीज, ऐसे ऐसे बनते हैं कि जहां पे टेम्पटेशन पीक पे है, मतलब चरम सीमा। स्कूल कॉलेज में टेम्पटेशन हाई है, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टेम्पटेशन हाई है। किसी को भी कोई नौकरी, लड़की को बिना मतलब के, अपने मतलब के नौकरी नहीं दे रहा आजकल, ये दिक्कत आ गई। आप कोई भी फील्ड में हो, टेम्पटेशन, व्यभिचार, पाप, सेक्स, आप सोच नहीं सकते, उस लेवल पे है, चरम सीमा पे। और ये टेम्पटेशन सिर्फ बाहर वालों को नहीं है, बाहर वाले तो फंस रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन वही बाहर का टेम्पटेशन चर्च के अंदर घुस रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। अभी कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। पिक्चर के गाने पे वर्शिपर्स कन्विंस हो गए कि पिक्चर के गाने के धुन पे आप प्रभु का गाना बना सकते हैं, पिक्चर का गाना आप वर्शिप में गा सकते हैं। मूर्खों ने अभी बीच में यूट्यूब पे कुछ बात कर रहे थे, 2 लोग, नाम नहीं लूंगा, कहते हैं कि तो क्या हुआ, पौलुस ने कहा यहूदियों के लिए, इसको कहते हैं ट्विस्ट करना। पौलुस अगर आज होता ना, खूब बड़े बड़े डंडे लेके दोनों को पीटता, वो जो यूट्यूब पे बकवास कर रहे थे। परमेश्वर कभी संसार को और मसीह को एक इकट्ठा नहीं करेगा। इनकी तो खूब हालत खराब है। मेरे को कोई क्या बोलते ना, डाउट या शौक नहीं लगेगा कि ऐसे बहुत सारे नर्क में पाए जाएंगे, मेरे को कोई डाउट नहीं है। मैं तो अभी से बोलता हूं, इनकी मैयत की कॉफिन बॉक्स पे लिखा होगा पीस इन रेस्ट, ये पक्का लिखा होगा। लेकिन मैं बता देता हूं अभी से, ये पक्का नरक में जाएंगे। ऐसी हरकतें इनकी। पिक्चर का गाना, मसीहों की, पास्टरों के बच्चों की शादी में पिक्चर का गाना डीजे पे बजता है, सोच के देखिए आप। तो ऐसा एंगल जब चर्च में घुसेगा तो टेम्पटेशन भी तो घुसेगा, लीला शीला मुन्नी बदनाम, ये तो घुसेगा ही ना सर, सोच के देखिए। दूसरा, चर्च का पास्टर डंके की चोट पे ऐसा प्रचार 90% आपको करता हुआ नहीं दिखेगा कि तुम पिक्चर नहीं जा सकते, ये गलत है, पिक्चर का गाना मोबाइल पे नहीं मिलेगा आजकल आपको। ये सिर्फ मुझ जैसे 10% ही प्रचार करेंगे कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम मोबाइल में प्रभु के गाने भी रखते हो और पिक्चर के गाने भी रखते हो, तुम प्रभु का भी वीडियो रखते हो, टिकटॉक भी रखते हो, तुम चर्च भी जाते हो और कभी हफ्ते में थिएटर भी जाके, तो खैर अभी तो बंद है, लेकिन देर सवेर जब शुरू होगा तो ये पहुंच जाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। खुद को मसीह कहते हैं, ये कैसी मसीहत है? तो टेम्पटेशन यहां से घुसेगा। एक एक शादी, 2-2 शादी कॉमन है आजकल। आप सोच नहीं सकते, व्हाट्सएप पे या फिर आपका पर्सनल मैसेज पे सब कुछ चल रहा है। सेवकों की भी बात कर रहा हूं, सब कुछ चल रहा है। टेम्पटेशन चरम सीमा पे। तो जिसके चलते एक और वचन पढ़वा देता हूं, याकूब 4:1। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? तो तब जाके मैंने लिखा कि कई मसीह लोग संसारिक हो जाएंगे, कई मसीह लोग, इसमें सेवक भी आ गए। तो सुख विलास के चक्कर में
प्लेजर, सुख विलास, अमेरिका घूमना है, दुबई घूमना है, ऑस्ट्रेलिया घूमना है, कहीं से भी जुगाड़ लगा दो। मुझे कितने कॉल आते थे जब मैं अमेरिका ट्रिप जाता था। मुझे कहते थे पास्टर जी आप तो घूमते, हमको भी लगा दो, हमारा भी कर दो, जैसे तैसे कर दो। माय गुडनेस, सुख विलास, आराम की जिंदगी, दुख नहीं उठाना है, सेवा में दुख नहीं उठाना है, किसी का तकलीफ नहीं उठाना है, सुख विलास। तो कई मसीह लोग संसारिक हो जाएंगे, इन लोगों में संसार के प्रति प्रेम आ चुका होगा। कौन सा वचन कहता है? 1 यूहन्ना 2:15 लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार की वस्तुओं, वस्तु ये क्या है? आपका घर में टीवी, आपका टेलीविजन, रियलिटी शो, आपका ये जितना भी चलता है, ऊपर से पिक्चर, आपके यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से संसार की वस्तु। तब जाकर यह भी लिखा कि संसारिक मसीहों का दुख झेलना हो, संसारिक मसीहों का दुख झेलना होगा। मतलब अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूं ना, संसारिक मसीहों को पसंद नहीं आएगा। वो कहेंगे अरे ये क्या बोल रहा है। ऑफ कोर्स आएगा, बट मैं हमेशा कहता हूं मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम है सत्य का प्रचार करना। 5 साल और वेट करो सर, 5-10 साल और वेट करो, मसीहत की क्या हालत होने वाली है। जितने भी मेगा शहर है ना, उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा, तब तुम भी निकलोगे यही बातें करते हुए। अभी वक्त है, बच जाओ। तो संसारिक मसीहों का दुख झेलना होगा। किसको? खरे मसीहों को। समझौता कर चुके हुए मसीहों का दुख झेलना होगा। ये 2 कैटेगरी है, संसारिक मसीहों का दुख झेलना होगा और समझौता कर चुके मसीहों का। अरे सब चलता है, कहते हैं सब चलता है। बीच में मुझे किसी ने कॉल, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, बीच में मुझे किसी ने कॉल करके बोला कि अरे हमारे यहाँ का पास्टर कहता है कि मूर्ति पूजा में अगर जाते हैं तो जाओ, प्रार्थना करके प्रसाद खा लो, कुछ नहीं होगा। समझौता? आप संसार में भी हाँ करो, प्रभु को भी हाँ करो, समझौता। लेकिन उसी के बीच में अगर किसी ने, खरे प्रचारक ने आवाज उठा दी तो उसको रोकते हैं। बीच में मुझे किसी ने कॉल करके बोला कि कोई आदमी है, क्रिश्चियन है, दारू पीने की इजाजत देता है। कहते हैं कि मैं भी दारू पीता हूं, चर्च का पास्टर हूं, अलाना फलाना, तुम भी पियो। अब उसके बीच में एक आदमी ने बोला ये गलत है, तो उसको तकलीफ, उसको टॉर्चर। अब आप सोच के देखें, तो ये झेलना होगा। 11वां, सेकंड लास्ट।